नमस्ते, मेरा नाम रुगिनी शमीर शाह है। प्रणाम। मैं आपसे आज मैं एक्चुअली साइंटिफिक वास्तु एस्ट्रोलॉजी स्पिरिचुअलिटी लेवल से काम कर रही हूँ, मगर मैं आज आपके साथ जो बात शेयर करना चाहती हूँ वो ऐसा एक टॉपिक है, सृष्टि चक्र। पता है ये दुनिया क्यों है, कैसे ये यूनिवर्स डिवाइन क्या है, ये सब बातें सोच सोच के ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, ये बार बार ऐसे क्यों नए नए नेचुरल प्राकृतिक या फिर मैन मेड ऐसे कैसे महामारी सब अभी चालू हो गई है। लास्ट 20 ईयर्स में तो बहुत सारी ऐसे नई नई जो तकलीफ़ें आती है दुनिया में वो चालू हो गई है। जैसे कि भूकंप आया, फिर सुनामी आई, तो ये क्यों हो रहा है। फिर कहीं कहीं वीडियो भी चलते रहते हैं कि अभी सृष्टि का सर्वनाश होने वाला है। तो क्या ये सच है या नहीं, ये सबके मन में कोई ना कोई तरह से हम लोग सोचते हैं। किसी के बहुत सारे लोगों ने वीडियो देख के मेरे को भेजा, मेरे को क्वेश्चन किया क्या एस्ट्रोलॉजिकल ये सही है, सच है। मुझे भी नहीं पता कि ये क्या होने वाला है। फिर भी मैं इसके लिए मैंने बहुत सारा स्टडी किया। अभी सब सीरियल भी चल रही है, जैसे लक्ष्मी नारायण, महादेव, रामायण, महाभारत, ऐसे धार्मिक सीरियल भी चल रही है। तो उसमें देखने के बाद और कहीं बुक में स्टडी करने के बाद और कहीं धार्मिक ऐसे लेक्चर सुनने के बाद थोड़ा मैं जो समझ सकी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि क्यों ये हो रहा है, क्यों अभी ये महारोग महामारी आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपसे ऐसे बताऊंगी कि पृथ्वी पूरी गोल है। ये जैसे पूरा सृष्टि चक्र है, पृथ्वी पूरी गोल है। पृथ्वी का सर्वनाश होने वाला है, नहीं होने वाला है, सबको वो प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन रहता है। पृथ्वी गोल रचयिता, पृथ्वी गोल है और उसके जो रचयिता है, पूरा मेन जो ब्रह्मांड रचा हुआ है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर है। वो तो सब जानते हैं। ब्रह्मा सृष्टि के सर्जनहार है, विष्णु पालन करता है, और जब जब ज़रूरत पड़ती है तब तब जब अधर्म बढ़ जाता है पृथ्वी पर, तब अधर्म का विनाश करने के लिए विनाश कौन करता है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश में से शिव, महेश यानी शिव, वो विनाश करते हैं। सब बोलते हैं कि शंकर भगवान की तीसरी आँख खुलेगी तो सब विनाश होने वाला है। हाँ, ये होने वाला है या होगा वो सब मैंने वो वैसे लक्ष्मी नारायण सीरियल आई थी तो उसमें भी देखा, थोड़ा बहुत गीता में भी मतलब थोड़ा हमारा पुरानी कोई बुक थी उसमें भी मैंने पढ़ा था। वो बुक का नाम मेरे को नहीं याद है। फिर अभी थोड़ा ये युग क्या है, तो ब्रह्मांड में 4 युग होते हैं। जैसे पृथ्वी पर 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। शांति से सुनिएगा, 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। अभी एक सब ये मैं आपको एक चक्र बता रही हूँ। पूरा ये पृथ्वी का सृष्टि चक्र है। ये पूरा स्वस्तिक रचा हुआ है। पूरी पृथ्वी पर ऐसे स्वस्तिक रचता है। जब जब 2 युग के बीच में जो लाइन जाती है वहाँ स्वस्तिक की लाइन बनती है, जो एक युग से दूसरे युग में जाती है। तो ये जो है वो सतयुग, पहले उसमें देवी देवता और राजा महाराजों का ही जन्म होता है। और पूरा सतयुग बहुत सारा धन धान्य, वहाँ चोरी कुछ भी नहीं होता है, लोभ लालच कुछ नहीं होता है। यहाँ से सब ब्रह्मा विष्णु महेश का पूरा सर्जनहार, कोई भी धर्म अभी है उसके पहले रचयिता जो सृष्टि रची है वो पूरा ब्रह्मा विष्णु और महेश है, जो यहाँ सतयुग में होते हैं। और वो परमात्मा के पास एकदम निकट होते हैं, वो खुद ही परमात्मा होते हैं, परमात्मा जैसा ही उनका बिहेव होता है। फिर आता है ये त्रेता युग, जहाँ जरूर पड़ती है देव दानव सब वहाँ पे होते हैं, दानव भी वहाँ पे होते हैं, राक्षस भी वहाँ पे होते हैं त्रेता युग में। तो जब जब जरूरत पड़ती है तब ब्रह्मा विष्णु महेश अपना अपना भेष बदल कर यहाँ पे जन्म लेते हैं। तो वो जन्म जैसे विष्णु भगवान ने यहाँ पे त्रेता युग में बहुत सारे 7-8 राम का जन्म हुआ तब तक यहाँ पे त्रेता युग में उन्होंने 6 या 7 जन्म लिए थे। और
यहाँ पे त्रेता युग में से फिर आते हैं हम द्वापर युग। द्वापर युग में क्या है, सब भगवान, यहाँ त्रेता युग में और सतयुग में दूसरे कोई धर्म नहीं होते हैं, मगर जब हम द्वापर युग में आते हैं वैसे ही सब भगवान अलग अलग तरह के ज़रूरत के प्रमाण वो अपने अपने भेष बदल कर और पृथ्वी पर जब जब पाप बढ़ जाता है तब तब वो जन्म लेके यहाँ द्वापर युग में आते हैं। तो द्वापर युग में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू, फिर सिख, मुस्लिम, ईसाई, सब धर्म यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो कोई पहले सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ है वो जैन धर्म हुआ, फिर वहाँ से ईसाई आए, हिंदू आए, ऐसे सब धीरे धीरे सब धर्मों का जो भी उद्भव हुआ है वो यहाँ पे द्वापर युग में हुआ है। कृष्ण का जन्म भी द्वापर युग में हुआ था। वहाँ से आने के बाद ये कलयुग का आता है। कलयुग, अभी हम कलयुग में जन्म है, तो वहाँ रोग, राग, द्वेष, लोभ, लालच, क्रोध, मोह, माया सब यहाँ पे होता है। अभी सब ये जो सतयुग का जन्म होता है वो भी 1250 वर्ष का होता है। जन्म का जो भी समय है वो सब चारों के चारों युगों का 1250 वर्ष का समय होता है, और पूरा चक्र 5000 ईयर्स में पूरा होता है। पूरा चक्र 5000 ईयर्स में पूरा होता है। आपके जन्म, जैसे ये सतयुग है तो सतयुग में एक जन्म का जो समय है वो 150 वर्ष, मतलब एक भी जो भी इंसान है कि राजा सतयुग में उसका 150 वर्ष का उसका आयुष्य होता है, वो 150 साल जीता है। ऐसे उसको यहाँ पे 8 जन्म पूरे करने पड़ते हैं। कितने? 8 जन्म। फिर वो आते हैं त्रेता युग में। त्रेता युग में कोई भी इंसान का, देव दानव, कोई भी इंसान का 135 ईयर्स उसका आयुष्य होता है, 135 साल का, और उसमें उनको 12 जन्म कंप्लीट करने पड़ते हैं। कितने? 12 जन्म कंप्लीट करने पड़ते हैं। बाद में आता है द्वापर युग। द्वापर युग में 21 जन्म कंप्लीट करने पड़ते हैं, 21 जन्म, और उनका आयुष्य होता है 100 ईयर्स। 100 ईयर्स कोई भी इंसान अच्छी तरह से जीता है, कोई भी अपने धर्म के अनुसार, तो उसका 100 ईयर्स आयु होता है। अभी आता है कलयुग। कलयुग में हमको 42 जन्म कंप्लीट करने पड़ते हैं। कितने? 42 जन्म। और ये 42 जन्म कैसे होता है? उसका कोई आयुष्य फिक्स नहीं होता है, क्योंकि किसी को अपने कर्म के अनुसार क्रोध, मोह, माया, लोभ, लालच जो इंसान में होता है, इस तरह से ये कलयुग में जीते हैं। तो अभी तो इतना पाप बढ़ गया है, सब अपने मोह में लगे हुए हैं, सब माया है उनकी, पैसे, चोरी, लालच, सब यहाँ पे कलयुग में है। अभी ये हमने पूरा देखा 8 बर्थ सतयुग के, 12 त्रेता युग के, फिर आएगा 21 जन्म द्वापर युग के, और ये इधर का 42 जन्म है। अभी 42 जन्म में पूरा ऐसे करके 83 ईयर्स कंप्लीट होते हैं। आपका 83 जन्म आपके कंप्लीट होते हैं। ये 83 जन्म के बाद आप आएंगे, ये जो मैंने लाइन बनाई है आपको दिखाएगी, और ये सतयुग और कलयुग के बीच में जो जाने वाला रास्ता है ये यही है, इतना ही। 100 वर्ष उसमें दिए, 1250 में से 100 वर्ष निकाल लो कलयुग के, और सतयुग और कलयुग के जोड़ने का जो स्थान है उसको संगम स्थान बोलते हैं। अभी हम ये संगम स्थान में हैं, और ये 1939 मतलब 1939 से ये संगम युग चालू हुआ है। जो धर्म करेगा, जो भगवान के चरणों में, जो परमात्मा को वो याद करता रहेगा, जो सुख, शांति, समृद्धि से सच की दिशा में जिंदगी जीता होगा, वो सतयुग में बचेगा, और वो सतयुग में आगे संगम स्थान से आगे जाएगा। जैसे अभी बहुत सारे लोग, छोटे छोटे बच्चे भी जैन धर्म में दीक्षा ले रहे हैं, बौद्ध धर्म में भी बहुत सारे लोग
दीक्षा ले रहा है, सब धर्म में धीरे धीरे सब शांति के अमन में, अगर वो नहीं कर रहे शांति धर्म परमात्मा जो सब भगवान को भूल गए, अगर वो नहीं करते, अपने आत्मा को भी शुद्ध नहीं करते, तो वो आगे सतयुग में नहीं जाते हैं। फिर वो ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में 5000 वर्ष तक घूमते ही रहते हैं उसकी आत्मा। हमारा ये मनुष्य शरीर तो ऐसे जो भी हम कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमको ये शरीर मिलता है, मगर जो शरीर मिला है अंदर जो आत्मा रहती है वो आत्मा कंटिन्यूस घूमती रहती है, अच्छे कर्मों के साथ परमात्मा के साथ मिलती रहती है। ये हमारा पूरा सृष्टि चक्र है। आपको पता लग गया होगा 4 युग, सतयुग, सबको मन में क्वेश्चन होते होंगे। ये मैंने इजी लैंग्वेज में बहुत शॉर्ट में समझाया है। इसे डीप में पढ़े तो बहुत सारा डीप अंदर तक जाता है। तो ये मैंने आपको सिर्फ ये पृथ्वी का चक्र कैसा रहता है उसी तरह से आपको बताया है। स्वस्तिक की हमारे लाइफ में भी, जैसे हम घर पे भी स्वस्तिक 2 आंगन में बनाते हैं, तो स्वस्तिक का महत्व पूरी सृष्टि पर है। तो इसी हिसाब से हमने ये आपको सिर्फ मैंने ये समझाने की आपको कोशिश की है। कलयुग में से सतयुग में जाने के लिए हमको धर्म ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। तो हमको अभी ये कोरोना का क्वारंटाइन मिला है, तो हमको क्या बता दें, आप पूरी लाइफ दौड़ते रहे, तो इतने सालों के बाद हमको पता लगा है, जो इसमें समझ गया, संभल गया ये समय में, तो वो लाइफ टाइम आप मेडिटेशन, ध्यान, योग करके परमात्मा को मिलने की, धर्म के साथ मिलने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ये मेरी आपको विनती है। अभी मैं आपको एक ये बताती हूँ, ये पूरा कल्पवृक्ष तो सबने सुना ही होगा नाम। तो ये पूरा जो येलो पार्ट है वो पूरा सतयुग है, ये त्रेता युग है, ये पूरा द्वापर युग बताया है। द्वापर युग में ये पूरा कल्पवृक्ष बनता है। सब अलग अलग धर्म के लोग यहाँ से मिलते हैं, पर सब अलग अलग धर्म से अपने धर्म के हिसाब से जो परमात्मा के पास जाता है वो सीधा फिर नीचे यहाँ से नया जन्म लेके आता है, और वो पूरा ब्रह्मा के पास यहाँ पूरा सतयुग में वापस जाता है। यहाँ से ये द्वापर युग में अगर आप कलयुग में पहुँच गए, मोह माया लोभ लालच रोग राग द्वेष सब मिल के आप यहाँ पे पहुँच गए। अभी 2 महासत्ता है, जो अमेरिका, चीन, ऐसे जो महासत्ता है, तो युद्ध होगा। उसका जो 100 वर्ष का समय है वो ख़त्म होने को आया है। अभी कलयुग और सतयुग के बीच में जो 100 साल का, क्योंकि 1939 से ये समय स्टार्ट हुआ है, तो अभी 2039 तक ये समय ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ युद्ध बताया गया है। ये कोई मैंने अपने आप नहीं ड्रॉ किया है, ये पूरी बुक है, उसमें से मैंने थोड़ा बहुत जो समझा है वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। अगर वो उसकी मैं प्रिंट निकाल देती, मगर अभी सब प्रिंट निकालना नहीं था संभव, तो मैंने ऐसे ही मैंने अपने आप ड्रॉ किया है आप लोगों को समझाने के लिए। ये कलयुग में से यहाँ ये पूरी परमात्मा को पहुँचने की, अगर आप ध्यान, योग, मेडिटेशन करके परमात्मा के साथ मिलने की, धर्म किसी के साथ खराब करने की कोई भावना नहीं होगी, तो आप यहाँ से सीधा नीचे जाके दिव्य आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ेंगे, और आपका सतयुग में 110% आप सतयुग में ज़रूर चले जाएंगे, और अपने कर्मों के अनुसार आपको अपना जन्म मिलेगा। मनुष्य योनि में एक बार जन्म लेने के बाद आपको मनुष्य योनि में ही जन्म मिलता है, मगर वो आपके कर्म के अनुसार मिलता है। अगर आप सतयुग में नहीं पहुंच पाए तो आप पूरे 5000 साल, जब तक फिर से यहाँ से चक्र नहीं आता है, तब तक आप ये पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहेंगे, सब अपनी कर्मों के हिसाब से अपनी योनियों में। बोलते हैं ना 84 लाख जीवों की माही में आपको 84 लाख जीव योनि में आपको घूमना होता है। तो इसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ, 84 जन्म भी आपको लेने पड़ते हैं। तो ये 84 जन्म 83 बॉर्न हो जाता है, मगर एक जन्म आपको ऐसा मिलता है जो संगम स्थान पर होता है, और वो उसमें आप अच्छा काम कर लो, धर्म ध्यान कर लो, तो आप 110% सतयुग में जाएंगे। आशा करती हूँ मैं आपको थोड़ा भी बहुत समझा पाई होंगी। ये सतयुग, त्रेता युग
द्वापर युग और कलयुग। ये कलयुग का जो है अभी आपको 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, पता नहीं अब कब कोरोना का समय ख़त्म होगा। तो मैं आप सबके हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप अपना समय धर्म ध्यान में बिताइए, और जब भी चालू होगा ये सब पूरा रूटीन चालू हो जाएगा, तो आप जो भी ये क्वारंटाइन समय में सीखे हुए हैं या करते हैं, शांति से जीते हैं। देखा ना आपने कि हम थोड़ा सा भी खाना खाने के लिए कितना पूरे दिन दौड़-धाम करते हैं, कितना काम करते हैं, मगर हमको चाहिए कि एकदम सादा जीवन जीने के लिए हम इजीली थोड़े पैसे में भी जी सकते हैं। तो मैं आपसे वही बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी की मदद कीजिए, किसको हेल्प कर सकते हैं तो आप करो, और शांति से अपना जीवन जिए, और धर्म ध्यान तो ज़रूर कीजिए। ये मेरी आप सबको विनती है। अगर आप सबको ये थोड़ा सा नॉलेज मेरे पास था, ये ऐसे तो मैं बहुत सारा आगे आपको बता सकती हूँ, मगर समय कम है और नए टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। आप ज़रूर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दूसरा मैं ऐसा मैसेज ज़रूर कहूँगी अब कि आप सब शांति से जिए, और शांति, सुख और समृद्धि आप सबको मिले, और अपने अपने परमात्मा को याद करके अपने आत्मा को शुद्ध कीजिए। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, थैंक यू।